let's read this question. The question says at room temperature, molar volume of HF in hydrogen fluoride gas has a mass of about 50 grams. The formula weight of HF is 20. Gaseous hydrogen fluoride at room temperature is probably mixture of option A H2NF2, option B है HF and H2F2, option C है HF and H2.5 F2.5, option D है H2F2 and H3F3. The key concept for this question is हमारे पास जो वॉल्यूम होता है क्या होता है इज मास बाय डेंसिटी, राइट? डेंसिटी हमारे पास होती है ना मास बाय वॉल्यूम। और हमें वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना हो क्या लिखेंगे हम लोग? मास बाय डेंसिटी। ओके ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। जो डेंसिटी है ऑफ HF हम लोग अज्यूम करेंगे टू बी 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ HF विल बी 1 ग्राम पर लीटर, ये हमें अज्यूम करना है। लेट ना, अब हमें क्या दिया हुआ है? मोलर वॉल्यूम ऑफ hydrogen fluoride gas has a mass of about 50 gram. Mass of hydrogen fluoride gas वो है हमारे पास 50 ग्राम। फिर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी 50 ग्राम बाय 1 ग्राम पर मिलीलीटर, बिकॉज हमने देखा था कि मास अपॉन डेंसिटी हमारे पास क्या दे देता है हमें? वॉल्यूम। इसके बराबर आ जाएगा वॉल्यूम 50 ml के। हाँ, अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि हमें फॉर्मूला वेट क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला वेट दिया हुआ है 20 ग्राम। और अगर हम फॉर्मूला वेट के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम निकालें, ठीक है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हमारा फॉर्मूला वेट, तो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारी 20 ग्राम बाय 1 ग्राम पर मिलीलीटर, comes out to be 20 ml, राइट? अब हमारे पास एक गैसियस HF हाइड्रोजन क्लोराइड का हमारे पास वॉल्यूम है और फॉर्मूला वेट के अकॉर्डिंग जो हमारा वॉल्यूम आया है वो है। ठीक है, अब हम दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर will be 50 minus 20, which comes out to be 30 ml. Okay, now अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग अज्यूम करेंगे लेट द मिक्सचर contain HXFX and HYFY. Okay, let the mixture contain HIFX and HYFY. तो हमारे पास अगर रेशियो लिखना हो क्या लिख देंगे? रेशियो ऑफ HXFX by रेशियो ऑफ HYFY will be equals to हमारे पास मिक्सचर का जो वॉल्यूम था वो कितना था? 30 था ना, और हम लोग लिख लेंगे 20 क्या था हमारे पास? जो हमारा फॉर्मूला वेट, राइट? जो हमारा वॉल्यूम आया, तो चेंज इन वॉल्यूम आया बट बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमारे पास आया, इसलिए हम लोगों ने 30/20 लिखा है। ठीक है, ये 30/20 का रेशियो आ गया। और तो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1। अगर हम लोग देखते हैं HF, उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 20 ग्राम पर मोल होता है, राइट? अगर हम लोग देखते हैं HF होल ट्वाइस, तो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। कैसे? 2 इंटू 20 ग्राम पर मोल हो जाएगा ना। अगर हम लोग ले HF होल 2.5, यानी 20 इंटू 2.5 क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास 50 ग्राम पर मोल दे देगा हमको, राइट? और हमारे पास अगर HF 3 का लेते हैं, होल थ्राइस का लेते हैं,
हमारे पास 20 × 3 आ जाएगा, यानी 60 ग्राम पर मोल। ना, अगर हम लोग अपने सारे ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन ए जो है हमारा H2NF2, ये हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो मिक्सचर होना चाहिए वो HF होल X HF होल Y के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम लोग बात करते थे नेक्स्ट ऑप्शन की, HF एंड H2F2, अगर हम लोग इसका रेशियो लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके मॉलिक्यूलर मास का रेशियो क्या हो जाएगा, HF होल ट्वाइस बाय HF। ये हमारे पास आ जाएगा 40:20, तो 2 के बराबर आ गया। हमारे पास बराबर कितने आना चाहिए था, हमने देखा था HX/FX बाय H5/FI का रेशियो हमारा 3/2 आना चाहिए था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास HF एंड H2.5 F2.5। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे, HF का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना था, 20 ग्राम पर मोल, और HF होल 2.5 का हमारे पास आ रहा था 50 ग्राम पर मोल। राइट, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो हमारे पास आएगा एज 50/20, यानी 5/2। ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। हमारे पास HX/FX बाय HY/FI का रेशियो कितने बराबर होना चाहिए, 3/2 के। नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, H2F2 एंड H3F3। अगर हम लोग इसका रेशियो ले, H3F3 हमारे पास हो जाएगा, H3F3 क्या हो गया, HF होल थ्राइस और F होल ट्वाइस ना। तो HF होल थ्राइस का हमारे पास क्या था, 60 ग्राम पर मोल, और HF होल ट्वाइस का हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसका रेशियो, तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3/2। इस वजह से पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।